जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण पढ़ें, सुनें। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनगमन के बाद मंत्री सुमंत अयोध्या वापस आकर राजा दशरथ को बताते हैं, प्रथम वासोतम साभो, दूसरे सुर सरि तीर, न्याय रहे जल पानु, करे सिए समेत दो वीर। सुमंत जी दशरथ जी से कहते हैं, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट की नहीं बहुत सेविकाई, सो जामिनी सिंह रोरी गवाई। होत प्रात बट चीरु मंगाया, जटा मुकुट निज शीस बनावा। सुमंत जी राजा दशरथ से कहते हैं, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तवे नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बानी धनु धरे बनाई, आपू चढ़े फिर बुआए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणामु तात सन कहूँ, बारे बारे पद पंकज गए हूँ। सुमंत जी राजा दशरथ से कहते हैं, मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करवे पाए परिवीन बहोरी, तात करे जनि चिंता मोरी।
बने मगे मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुगिर पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तो मेरे अनुग्रह ताते कानन जाते सब सुख पाइयो, फिरते पाले आए सो कुशल देखन पाए, पुण्य फिर आइयो। जननी सकल परितोषी, परे परे पाए करे विनती घनी, तुलसी करऊ सोई जतनु जेहि, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पकड़ उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रियतन करना जिसमें कौशल पति पिताजी कुशल रहें। गुर सन कहब संदेशो, बार बार पद पदों में गही, करावे सोए उपदेशो, जय न सोच मोहि अवधपति। सुमंत जी राजा दशरथ से कहते हैं कि प्रभु राम जी ने मुझसे बड़े ही मधुर वाणी में कहा, बार बार चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पूर्जन परिजन सकल निहोरे, तात सुनाए हो बिनती मोरी, सोई सब बाती मोर हितकारी, जाते रे नर नाहु तुकारी। सुमंत जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने कहा है, हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी हैं, जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजै राज पदु पाए, पाले हो फिर जय करमी मनि बानी, से हो मातु सकल समझानी। प्रभु श्री राम जी ने मुझसे कहा है, ऐसा सुमंत जी कहते हैं कि भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना और निभाए हो भाई पे भाई, करे भी तुम तो
सुजन सेविकाई। ताते बाते ते राखवे राव, सोच मोर जहि करेन काऊ। और सुमंत जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने मुझसे कहा है कि अय भाई, पिता माता और स्वजन की सेवा करके भाई पने का अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाए, कह बिनता ते लखन डरिकाए। सुमंत जी कहते हैं कि श्री राम जी ने मुझसे कहा, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही पेर नाम कछु कहने लिए, से वैसे थिल सने। थकित वचन लोचन, सचल पुलक पलवित दे। फिर नाम कर पिताजी भी कुछ कहने लगी थी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेह वश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाए, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले भाते, देखूं ठाट कुल से धरि छाती। सुमंत जी कहते हैं, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रखकर खड़ा का खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरहु ले राम संदेशु। अस कहे सचिव वचन रहि गौहानि, गलानी सोची बस बहु। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ। श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सुत वचन सुनत ही नर नाहु, पर उधरनी और दारुनि दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हो मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी।
वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त हो गया, पहले वर्ष का जल लग गया हो। करे विलाप सवे रोवे ही रानी, महाविपत्ति के में जाए बखानी। सुनी विलाप दुख ओ दुख लागा, धीरे जाओ कर धीरे जो भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो को लाहलो अवध अति सुनी निरा पेरा और सोरू, विपल विवंग बन पारे उनिसे मानव पुलिस कठोरू। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठे गत भूचालो, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर से बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या को देखे मलाना, रवि कुल रवि जिय जाना। धरि देव राम में तारे, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समय जी मन करे विचारो, राम वियोग पयो दिया पारू। करन धारे तुम्हें अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। कौशल्या जी बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरे जो धरई न पाए पारो, नाही ते बूढ़े ही सगो परिवारो। जो जिय धरई ने पिय मोरी, रामो लखनऊ से मिले ही बहोरी। आप
धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय वचन मेरे दो सुनत, मेरे पूछित आँखें उघारी, तलफत नीन मनीन जानू सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरे धीरे जोठी बैठे भुआलू, कहू सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बेदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, इसमें ही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। विलपति राव विकले बहु भांति, भई जोग सरिस से राति न राति। तापस अंध साप सोधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साथ की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भैऊ बिकले बरे नत इतिहासा, राम रहित देगे जीवन आशा। सो तनु राखी करब में कहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसमें मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर हाथी, तोहित चित चाक तक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। तनु परि हरि रघुवर वीर, राव गयो सुर धाम। राम
राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीवन मरण बलो दशरथ पावा अनेक अमल जसु छावा। जियत राम वेदो वदनु निहारा राम विरह करे मरनु समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश रंजने को ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। तो कवि कल सवेरो वही रामी रूपो लो बलो तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक पिरकारा पारहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। विलपहि विकल दास अरुदासी घर घर रोदनु करहि पुरवासी। आते हो आजो भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निदानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और अनेक नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कही देहि नैन रीन किन जग जेहि। एहि विधि विल पतरे निबिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं। जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम के ही अनेक इतिहास। शोक निवारो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि नृपे तनु राखा। दूत बोलाए बहुरी अस भाषा।
धावहु बेगी बरत पहि जाऊ नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। तिने कहे हो भरत सनि जाए गोरे बोलाए पठऊ दो भाई। सुनी मुनि आए सुधामनि धाए चले बेगी बरे बाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभ जब ते को सगुन होई भरत कहु तब ते देखहि राति भयानक सपना जागहि करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाए दे निदाना अभिषेक करे विधि नाना मांगे हृदय महेश मनाए कुशल मातो पितु परिजन भाई। अनिष्ट की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनके माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। अब टाइम तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे आते और हम कल करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने पुण्य अर्जित करेंगे। जय श्री राम।